वैसे तो देश में अभी सिर्फ ये जो कर्नाटक के 2 मरीज हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से उनकी पुष्टि हुई है, लेकिन खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। कश्मीर से लेकर केरल तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मरीज अब सामने आ चुके हैं। इनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा वो संदिग्ध हैं जो प्रशासन के राडार पर तो हैं, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद प्रशासन उनका पता ही नहीं लगा पा रहा है। देश की संसद में भी आज ओमिक्रॉन पर बहुत लंबी बहस छिड़ी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस खतरनाक वेरिएंट से मुकाबले को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट जो है वो देश के सामने रखा। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियां क्या कर रखी है, इसे लेकर आपके राज्य और शहर में कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, ये जानने के लिए अब बहुत ध्यान से हमारी इस अगली रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि आपके शहर, आपके राज्य का भी इसमें जिक्र होगा। साउथ अफ्रीका से वाया दुबई से आने वाला 19 साल की एक महिला, उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया। उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली गई तो उन्होंने बताया कि रिलेटिव हैं जो 25 तारीख को भारत आए हैं, वो साउथ अफ्रीका से भारत आए हैं। ये छोटा सा ट्रेलर आपको डराने नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है। ओमिक्रॉन संक्रमित भले ही अभी सिर्फ बेंगलुरु में मिले हैं, लेकिन संदिग्ध संक्रमित देश के कई हिस्सों में हैं। संदिग्ध मरीजों के आधार पर जयपुर ओमिक्रॉन का हॉटस्पॉट बन सकता है, क्योंकि जयपुर में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये परिवार पिछले हफ्ते ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, जिसके बाद 12 लोग इस परिवार के सदस्यों के संपर्क में आए। अब इनके संपर्क में आने वाले 5 लोग भी पॉजिटिव हो गए। इस तरह से कुल 9 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का अंदेशा है। फिलहाल सभी पॉजिटिव सैंपल को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजा गया है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको तुरंत घर से उनको हमारे इंस्टीट्यूट पे RUHS में उनको आइसोलेट किया गया है, और उनकी जो सैंपल हैं पॉजिटिव सैंपल चारों, वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS भेज दिए गए हैं। अभी भेजे हैं, उस पर जीनोम सीक्वेंसिंग लगेंगे। उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट की रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर तय होगा कि कौन सा वेरिएंट है जो इनमें पाया गया है। राजस्थान के अलावा भी देश के कई राज्यों में ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे लोगों के सैंपल अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकंजे में है या नहीं। महाराष्ट्र में अब तक 28 सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। इसमें मुंबई के 9 सैंपल हैं और ये सभी विदेश से हैं। इसके अलावा दिल्ली में 8, गुजरात में 1, हैदराबाद में 1 और जयपुर में 9 सैंपल की जांच ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए की जा रही है। इसके अलावा श्रीनगर से 1 और त्रिचनापल्ली से भी 1 सैंपल की जांच जारी है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं हमारे पास UK से आए हैं और यूरोप से आए हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हैं। कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई उनको ICU की आवश्यकता नहीं है। एंड वी हैव एडमिटेड दीज पेशेंट्स इन द स्पेशल वार्ड। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन को ओमिक्रॉन से जुड़ी डिटेल जानकारी दी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की। 28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई और 1 दिसंबर को लागू भी हो चुकी है। और जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, ऐसे देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द वो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट ओमिक्रॉन संक्रमित होने की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन ये लोग लापता हैं। स्थानीय प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद ये संदिग्ध हेल्थ एजेंसियों के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। अब तक मिले डेटा के मुताबिक कर्नाटक में 10 ऐसे लोग लापता हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में भी 30 ऐसे लोगों की तलाश है जिनके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा है। ABP न्यूज ऐसे लोगों से अपील करता है कि वो तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों से संपर्क करें ताकि उनका भी इलाज हो और इसे फैलने से रोका जा सके। Within night 12 o'clock, you will trace and track and test
must be done. We are given the instructions to our BBMP and health officers. इन संदिग्धों की तलाश इनके कांटेक्ट के जरिए की जा रही है। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। साथ ही इन राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए, ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर पूरे देश में सरकारों पर पड़ा होगा और इसीलिए एक्शन में भी आई है। हर जगह कोरोना से निपटने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हर जगह से मतलब है हर राज्य में। सबसे पहले बात मैं देश की राजधानी दिल्ली की करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब ये ऐलान कर दिया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 30,000 ऑक्सीजन बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 10,000 ICU बेड भी अलग कर दिए गए हैं हालात से निपटने के लिए। और विदेश से जितने भी आने वाले हैं उनकी सघन जांच की जा रही है। ये दिल्ली में हो रहा है। अब ज़रा उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कीजिए। मैं वहीं की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। यहाँ एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन सख्ती से लागू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर जो भी यात्री है लक्षण के साथ अगर नज़र आ रहा है तो RT-PCR उसका किया जा रहा है फ़ौरन। हाई रिस्क वाले जितने भी देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन वायरस फैल गया है वहां से आ रहे लोगों को अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब ज़रा महाराष्ट्र का रुख कीजिए। बहुत झेला उसने भी कोरोना की दूसरी वेव में। ऐलान कर दिया वहाँ की सरकार ने कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आने वाले लोग जो हैं वो 7 दिन तक आइसोलेटेड रहेंगे, बहुत अनिवार्य तौर पर। गुजरात सरकार ने भी हाई रिस्क देशों के जो पैसेंजर्स हैं उनकी जांच अनिवार्य कर दी है, यानी ज़रूरी कर दी है, वो होना ही होना है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहां कोविड की सभी पाबंदियों को 15 दिसंबर तक के लिए अब बढ़ा दिया गया है। जैसे रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जितनी भी ज़रूरी सेवाएं हैं उन्हें छोड़कर सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई है 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो ये तो अलग अलग राज्यों ने जो दिशा निर्देश लागू किए हैं वो। बिहार सरकार, वहाँ राज्य के अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और नालंदा मेडिकल कॉलेज में 100 बेड अलग कर दिए गए हैं इसी से निपटने के लिए। और आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और सारे जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए हैं। केंद्र के निर्देशों में ये कहा गया है कि सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी नियम को सख्ती से लागू करवाएं। हवाई यात्रियों की सघन जांच हो, टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा लेवल उसका बढ़ा दिया जाए, तेज़ी से उसे किया जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग में भी तेज़ी लाई जाए, ये चिट्ठी में लिखा गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को और तेज़ करने पर जोर दे दिया है। ये कहा गया है कि सभी राज्यों से सुनिश्चित हो कि कोविड नियमों का पालन हो और सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट मोड में आ गई है। ओमिक्रॉन से फिर से जो ये अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी उससे धक्का लग सकता है और इसके संकेत साफ तौर पर आने शुरू हो गए हैं। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया भयंकर महंगाई की चपेट में आ सकती है, क्योंकि पाबंदियों से ग्लोबल सप्लाई चेन एक बार फिर से टूट जाएगी और इसीलिए वैश्विक मंदी के खतरे से भी इनकार इस बार नहीं किया जा रहा है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। भारत की विकास दर पर भी ओमिक्रॉन के झटके दिखने शुरू हो गए हैं। 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं रिपोर्ट के लिहाज से। ओमिक्रॉन से पहले 2021-22 के लिए भारत की जो अनुमानित विकास दर थी वो 9.7%, 9.7% थी। अब घटकर वो 9.4% कर दी गई है। ओमिक्रॉन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर खतरा जो मंडरा रहा है वो कोविड के खतरे से ज़्यादा है, समझ लीजिए, क्योंकि खतरा जो मंडरा रहा है वो तीसरी मर्तबा लोगों को परेशान करेगा। अमेरिका जैसे बड़े देश
पाबंदियां एक बार फिर से शुरू कर चुके हैं। इजराइल और जापान अपनी सीमाएं बंद कर चुके हैं। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो वहां हर रोज़ आवाजाही से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं, उसे सख्त किया जा रहा है। एक बार फिर से दुनिया भर में यात्राएं पाबंदियों के शिकंजे में आनी शुरू हो गई है। ये पाबंदियां ज़्यादातर अमीर मुल्कों ने शुरू की है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ना शुरू हो गया है, वो दिख भी रहा है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना शुरू हो चुकी है, दिख रही है। और अगर हालात नहीं संभले तो ग्लोबल इकोनॉमी की सूरत बिगड़ने में किसी कीमत पर देर नहीं लगेगी। अगर हम अभी नहीं संभले तो फिर बहुत बहुत देर हो जाएगी। हमने आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की हर खबर दिखाई। दहशत पैदा पूरी दुनिया में हो गई है, बताया है। नए वेरिएंट से साउथ अफ्रीका ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो जूझ रही है। पहले जो बीटा वेरिएंट था वो भी साउथ अफ्रीका से ही आया था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? जवाब है वैक्सीन डिस्पैरिटी, यानी वैक्सीन का दुनिया के बाकी मुल्कों में जो वितरण होना चाहिए था वो सीधे लेवल पर हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो हो जाता तो आप यकीन मानिए हम बच सकते थे ओमिक्रॉन से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।